अस्सलामुअलैकुम। नूर के किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुशबाश हों, हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हमारी और आपकी बहुत हिफाजत फरमाए, हमें हर मुश्किल परेशानियों से दूर रखे, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे खानों में जायके दे और हमें बहुत अच्छी सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सर्दियों की इब्तिदा हो चुकी है और सर्दियों की इब्तिदा के साथ ही सर्दियों के लवाज़मात भी मार्केटों में आना शुरू हो चुके हैं। नई सब्ज़ियाँ आ रही हैं मार्केटों में, हलवाई की दुकान में हलवा जात जो हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे, ज़बरदस्त सी विंटर स्पेशल, वेलकम टू विंटर। तो हम बनाने वाले हैं गजरेला। गजरेला यानी कि गाजर की खीर सर्दियों की स्पेशल डिश है। सर्दियों से चला आ रहा है ये कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो गाजर के हलवे, गाजर की खीर और गाजर की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो गाजरें मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सी आ चुकी हैं और इस मौके से फटाफट से फ़ायदा उठा लें। तो हम आज आपके साथ गाजर की खीर यानी गजरेला की रेसिपी शेयर करेंगे। सिंपल आसान तरीके से बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान है, घर के सामान के साथ बनाएंगे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं मार्केट से लानी पड़ेगी हमें और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा ये जायकेदार भी होती है यानी कि मज़ेदार। और फिर ये हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें गाजरें भी हैं, इसमें दूध भी है। तो ये चीज़ें जो हैं वैसे भी हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। गाजरों के बेनिफिट्स भी आप लोगों को मालूम है और दूध के फ़वाइद भी। तो सारी चीज़ों को मिलाकर जो आज गजरेला बनेगा वो बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिंपल आसान है, यकीनन आपके फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। जब गाजर का हलवा बनाते हैं हम तो उसे गर्म ही खाया जाता है क्योंकि ठंडा होते के साथ वो जमना शुरू हो जाता है। लेकिन गजरेला यानी कि गाजर की खीर ये ठंडी खाई जाती है। ठंडी मीठी यमी यमी सी खीर बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 लीटर दूध लिया है। फुल फैट क्रीम है, फिर फुल फैट मिल्क है जैसे घरों में इस्तेमाल होता है चाय या दूसरे चीज़ों के लिए। इसको अच्छे से हमने पका लिया है। बॉयल होने के बाद भी इसको हमने तकरीबन भी 5 मिनट पकने दिया है ताकि दूध अच्छा सा पक के थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही हमारे पास ये आधा पाव चावल हैं। ये हमारे पास बासमती का टोटा है। इसको हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छे से वॉश करके और इसको इस तरह से अब हमने हाथों से मैश करते हुए दूध में डाल देना है। आपके पास अगर टोटा चावल नहीं है तो आप जो साबित चावल होते हैं वो ले सकते हैं और चावल लेकर उनको अच्छे से वॉश करें 2 3 4 दफ़ा जब तक कि उसका पानी बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता है। फिर उसको आप भिगो दें। भिगोना बहुत ज़रूरी है, उससे चावलों का जायका भी अच्छा होता है, चावलों में कनक नहीं रहती है, बहुत ज़बरदस्त पककर जो है वो चावल रेडी होते हैं। तो हमने चावलों को देखें भिगो भी दिया था और अब अच्छे से इनको इस तरह से हाथों से हमने मैश भी कर लिया है। आराम से टूट गए क्योंकि ये भीगे हुए चावल थे। अब इन्हें हम दूध में शामिल करेंगे। 2 लीटर दूध है, उसके लिए हमने आधा पाव चावल लिए हैं, तकरीबन 100 ग्राम। तो और इसको अच्छे से भिगो दिया था। अब हमने चावलों को दूध में शामिल करना है और चम्मच मुस्तकिल चलाना है क्योंकि चावल जो है वो फ़ौरन से नीचे लग भी सकते हैं और इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। तो जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता है हमें चम्मच मुस्तकिल चलाना है, इसलिए कि गुठलियाँ आ गई इसमें तो फिर उनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आधा किलो ही गाजर लिए हमने, देखें बिल्कुल सुर्ख गाजर हैं। इनको अच्छे से वॉश करके पील यानी कि छील के रखा है हमने। अब इसको ग्रेट करेंगे यानी कद्दूकश करेंगे। तो चावलों को अच्छे से पकने देंगे। जब हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे, जब भी हम इनमें गाजर शामिल करेंगे, इस टाइम हम बिल्कुल गाजर नहीं शामिल करने वाले इसमें। तो चावलों को हम अच्छे से इसका प्याला जो है वो भी क्लीन कर देते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, रिस्क का ज़िया भी है, अल्लाह की नाराज़गी भी है रिस्क के ज़िया में। तो फिर हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। तो चावलों को हमने अच्छे से दूध में शामिल कर दिया है। अब जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता इसे चलाते रहेंगे। बॉयल आ जाएगा तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने रख देंगे जब तक कि जब तक चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। उस दौरान हम अपने गाजरों को ग्रेट करके रख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस स्टेज पर डलेंगी ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। इसकी फ्लेम को लो मीडियम कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं चावलों के सॉफ्ट होने का। तो चावलों को हमने अच्छे से पका लिया है और जैसा कि आपको दिख रहे होंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत मैशी फॉर्म में नहीं आए हैं। चावल जब डले हैं तो पता भी चलना चाहिए कि चावल डले हैं।
क्योंकि जब खीर बनी है गाजरों की तो चावल के साथ ही बनी है। तो अब इसे हमने थोड़ी सी देर के लिए दूसरे फ्लेम पर रखना है और यहाँ अपने गाजरों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है हम खीर बना रहे हैं तो बुनाई तो होगी नहीं। तो इसे दूसरे फ्लेम पर रख कर हम गाजरों को अपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो 1 स्पून हमने घी जो है वो गर्म कर दिया है। अब गाजरों को उसमें हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को हमने चलाते हुए पकाना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बाकी कुक गाजरें दूध में हो जाएंगी, लेकिन गाजरों का जो कच्चापन है, गाजरों की जो स्मेल होती है, उसको हमने रिमूव करने के लिए ये स्टेप लिया है, ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने घर में गजरेला बनाएं तो ज़रूर से ज़रूर ये स्टेप कर लीजिएगा। इससे क्या है कि गाजर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और आपका गजरेला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी होगा। तो गाजरों को इस तरह से चलाते हुए हमने तकरीबन भी 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनका सारा कच्चापन दूर हो जाए और हमारे जो गजरेला है या गाजर की खीर है वो बहुत ज़बरदस्ती बनकर रेडी हो। चलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो गाजरें हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। अब इनको दूध में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से गाजर के कुक होने तक के पका लेते हैं अच्छे से। ज़बरदस्त हमारा गाजर का गजरेला या गाजर की खीर रेडी हो रही है। फटाफट से अपने घर में ट्राई कीजिएगा। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये खीर आपके घर में कैसी बनी, घर वालों को कितनी पसंद आई। बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत। इस सीज़न तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बस इस तरह से अब चलाते हुए इसको पका लें। जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में शामिल करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक साथ रहिए। और अगर अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही है। तो फटाफट से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे गाजरों के सॉफ्ट होने के बाद। गाजरों को भी हमने अच्छे से पका लिया है। अब इस स्टेज पे हम शक्कर शामिल कर देते हैं। 3-4 प्याली शक्कर है हमारे पास। आप देख लीजिएगा आपको इतनी शक्कर शामिल करनी है। अपने टेस्ट के हिसाब से मिठास शामिल करें, या फिर ये कि गाजरें आपकी कितनी मीठी हैं उस हिसाब से शामिल कर लें। क्वांटिटी के हिसाब से शामिल करें शक्कर को। बस अब हमने शक्कर को डिज़ोल्व होने या मेल्ट होने या कुक होने तक ही इसको पकाना है। हमारी खीर रेडी है। और इस तरह से ये पीसेस दिखने चाहिए। जब आप गाजर की खीर बना रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि गाजरें डली हैं। तो ये गाजरों को बिल्कुल ही मैश नहीं करना है हमें, थोड़े थोड़े से इस तरह से दिखने चाहिए। बस ये कि गाजरें कुक्ड होनी चाहिए। तो शक्कर को हमने अच्छे से पका लेना है। शक्कर के साथ हमारी खीर मज़ीद और पक जाएगी, बहुत टेस्टी बन के रेडी होगी। देखें अभी आपको लुक दिख रही होगी उसकी, तो कितनी ज़्यादा ये कलरफुल सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी दिख रही है। तो हमने शक्कर को अच्छे से पका लेना है और पकाने के बाद फिर मज़ीद इसमें क्या क्या लवाज़मात शामिल करेंगे, इसको किस तरह से मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियो में। तो एंड तक हमारे साथ रहिए। शक्कर भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डाल लेते हैं, ये धोकर रखी है हमने किशमिश, ये डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के हिसाब से डालिएगा, अपने इसके हिसाब से डालिएगा कि आपके घर में क्या चीज़ मौजूद है या आपकी फैमिली क्या पसंद करती है। तो किशमिश को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो किशमिश के साथ भी हमने अपनी खीर को पका लिया है। अब हमारे पास ये मलाई है, आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे घर की अपनी मलाई है, जो घर में दूध आता है उसी की ये मलाई है। तो ये मलाई हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ रेडी होगा, बहुत ज़बरदस्त। बनाना ट्राई करना बनता है, बिल्कुल कीजिए। साथ ही हमारे पास ये होममेड खोया है, ये हमने अपने घर में बनाया है। घर के सामान के साथ सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में 5 मिनट के अंदर रेडी हुआ है। और इसकी जो रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपने घर में जो भी मीठी चीज़ें बनाएं जिनमें खोया या मावा लगता है, तो आप अपने घर की बनाई हुई खोए से ही इसको बनाएं। हमने आधा प्याला ये भी शामिल कर दिया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो शामिल कीजिएगा। मज़ीद 1-8 मिनट इसको पका लेते हैं हम, और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खीर जो है वो रेडी हो रही है। खीर को चाहे आप चावलों के साथ पकाएं या किसी की कभी भी गाढ़ा ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती है ये बहुत थिक हो जाती है। कुकिंग में ही आप बहुत गाढ़ा कर देंगे तो ठंडी हो गई, ये बहुत अच्छा लुक नहीं देगी, ना टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगेगी। तो बस हमने इसको मज़ीद 1-8 मिनट ही पकाना है।
तो हमारी मलाई भी अच्छे से इसमें शामिल हो गई है। हमने इसमें खोया जो शामिल किया है वो भी अच्छे से हल हो गया है। तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको डिश में निकालते हैं, अच्छा सा गार्निश करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। गाजर की स्पेशल सी खीर तैयार है। तो गाजर का गजरेला इस तरह सिंपल आसान तरीके से बनाइए। इसे हमने होममेड खोए के साथ बनाया है जो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो अपने घर में आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी डिश बन के रेडी होती है। गाजरों का सीज़न है, सीज़न के हिसाब से इसको बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपने ढेरों ढेर ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तो बस इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।